मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि महिलाओं को मिलेगा सम्मान, किसानों को मिलेगी सम्मान राशि, महिलाओं को सिलेंडर देंगे 500 रुपए में। लेकिन महिलाओं से ही बातचीत करते हैं कि महिलाएं अब की बार क्या सोच रही हैं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान। सीधा जनता से बात करते हैं, महिलाओं से ही बात करूंगा, क्या कहेंगी। आज तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर दिए घोषणा पत्र में। कहा सिलेंडर आपको 500 रुपए में देंगे, 1500 रुपए में आपको जो मामा 1200 दे रहे हैं 1500 देंगे। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह ने हमको पहले घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उन्होंने दे दिया है हमको। हर महीने 1000 रुपये दे रहे हैं, अभी 1250 रुपये दिए, अभी 1500 रुपये बढ़ाकर देंगे वो हमको। कांग्रेस से हमको कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी से बोलती है करती नहीं है। हमारे मामा ने हमको दिया है, अभी दे रहे हैं वर्तमान में, और फिर से बीजेपी की सरकार। पार्टी बोलती नहीं है, उन्होंने लिख के दिया है अब की बार। सिर्फ लिख के दिया है ना, हमारे मामा शिवराज भैया तो हमको दे रहे हैं, वर्तमान में दे रहे हैं, और फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। अरे और ले लो, 15 दिन 20 दिन मामा जी जा रहे हैं। नहीं, मामा जी जा नहीं रहे हैं, मामा जी रह रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है, पक्का 100%। अच्छा जी, एक बात बताइए इधर आइए। कमलनाथ कह रहे हैं पक्का सच्चा भाई बनूंगा मैं बहनों का आपकी बात। नहीं तो अभी हमारे वो मामा जी बन चुके हैं ना भाई, वो कहाँ से कमलनाथ जी बनेंगे, हमारे मामा जी बन चुके हैं। और हमारा 100% दावा है कि वही बनने वाले हैं। 100% दावा है। वैसे भी हमारे सौसर में पूरे के पूरे 15 पार्षद बीजेपी के हैं, इसलिए हमारा दावा है कि हमारे मामा जी बनेंगे। मामा जी ही बनेंगे बिल्कुल, पूरे बीजेपी। कमलनाथ को सच्चा भाई नहीं बनाओगी? मोदी जी भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे मामा जी भी वही बनेंगे। हमारा ये दावा ही है पहले से। कमलनाथ कह रहे हैं कि राखी आप कमलनाथ को कहते हैं लेकिन करते नहीं है, हमें पता है। इतने 70 साल से तो राज किया है, लेकिन हमें उतना नहीं मिला जितना लाभ इनसे मिला है। क्या मिल गया इनसे? झूठा बोल रही है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। उन्होंने दिया है इतना, पढ़ाई के क्षेत्र में इतना ये 15 साल किया है, काम नहीं होते थे हमारे, इतने हो रहा है। ये मेम साहब ने सब सिखा दिया तुमको। नहीं, गरीब जनता को लाभ हो रहा है इनसे, बीजेपी पार्टी वालों से और ये मामा जी से। इतने बच्चे आगे बढ़े पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन वो उनके क्षेत्र में तो नहीं बढ़े उतरे आगे। इतना पैसा भी इन्होंने दिया और आगे मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। 60% वाले को वो लैपटॉप देने वाले, स्कूटी देने वाले, इन्होंने क्या दिया अभी तक? दे दिया और आगे देने वाले हैं, आगे और देने वाले हैं। इसीलिए हमको मामा जी चाहिए और हम मामा जी के साथ में ही रहना चाहते हैं। अरे गए मामा? नहीं गए मामा है और रहेंगे आगे। हमारा हर काम 15 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है, हमारा हर काम इतनी जल्दी होता है। पहले हमें कितने चक्कर लगाने पड़ते थे ऑफिस के हर जगह पे, अभी कोई भी काम 1 दिन 2 दिन में हमारा काम होता है पूरा। मोदी जी की वजह से और शिवराज की वजह से डिजिटल इंडिया है, हर काम फास्ट हो रहा है। रामचंद्र, हर काम फास्ट हो रहा है। अच्छा, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रही है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो वो, बिल्कुल सही। दोनों मिलकर झूठ बोल रही है। बिल्कुल। सहारा का इतने दिन से पैसा अटका था, हमारे अमित शाह जी ने उसको क्लियर करवाया। लोगों की इतनी तकलीफ थी, बेचारे दर दर घूमते थे देखने के लिए कि पैसा कब आएगा। गरीब मजदूर लोगों को पैसा अटका था। अभी अमित शाह जी ने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, जनता के हित में, जनता के लिए। तो सब लोगों के पैसे आ रहे हैं उनके अकाउंट में, इसलिए मैं कहूँगी अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी को धन्यवाद कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मामा जी की भी तो बात हो रही है। मामा तो गए। मामा जी कैसे गए? आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे और 100% आएंगे। अरे कह रहे मामा कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, उज्ज्वला गैस योजना, सब उनको सबकी फैसिलिटी जनता को दी है उन्होंने। इसने दिया ना आज घोषणा पत्र। 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, 1500 रुपए मिलेंगे महिलाओं के लिए। कांग्रेस के सब झूठे वादे हैं। कांग्रेस सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में उन्होंने ऐसे ही किसानों को कर्जा माफ होगा एक कहा था उन्होंने, पर कर्जा माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारे शिवराज जी ने कितने लोगों का कर्जा माफ किए हैं, बोले भी है और पक्का किए भी है। पक्का। सरकार में उन्होंने कुछ भी नहीं करे। कह रहे हैं चाहे कर्जा माफ कर लो मामा जी, चाहे बहनों को लाडली बहना बना लो, चाहे भांजी को बना लो, कुछ नहीं होगा। मामा तो गए। नहीं, मामा गए नहीं, मामा आने वाले हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पहले भी थे और अभी भी आएंगे।
अभी भी आएंगे। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे लोगों को लाभ हुआ है, इसलिए वो उनको छोड़ नहीं सकते। अरे कह रहे हैं मामा जी ने जादू कर दिया, ऐसे 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 करके सब लोगों उनको नहीं आता है, वो प्रेम देना जानते हैं। जादू करने का काम तो कमलनाथ जी का है, वो बंगाल का जादू सीख के है और लोगों पे करते हैं वो जादू, है ना। हमारे शिवराज भैया ऐसे नहीं है, वो जादू का असर यहाँ सौसर में तो नहीं चलेगा और ना ही छिंदवाड़ा में चलेगा, ना ही मध्य प्रदेश में चलेगा। अरे सौंसर विधानसभा में तो पिछली बार कांग्रेस का विधायक बनाया था, भूल गए क्या? बनाया था, पर ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले 15 साल से नाना भाऊ मोड़ आ रहे हैं और आते रहेंगे और आपकी बार भी आएंगे। अरे विधायक जी नहीं मिले क्या? कांग्रेस विधायक नहीं मिलते आपसे आके? नहीं, वो कभी नहीं आते। कोई सौसर का कुछ भी काम नहीं हुआ इस 5 साल के अंदर, लिख के ले लो आप। लिख के ले लो। हाँ, कुछ भी काम नहीं करे उन्होंने। कहा जनता की कोई मांग पूरी करे क्या? कोई सौसर में विकास हुआ क्या? बताओ आप, अगर हुआ होगा तो। अरे तो कमलनाथ को सीएम बनाओ, सब कुछ होगा। ऐसा कैसा सीएम बना लेंगे उनको? हमारे भैया है शिवराज सिंह चौहान, उनको बनाएंगे हम तो बोलते हैं कि सीएम, सगे भाई ने है ना। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? 1000 रुपए हमारे सगे भाई ने नहीं दिया, लेकिन शिवराज भैया ने 1000 रुपए दिए हैं। सारी मध्य प्रदेश की बहनें उनको एक तरफा लीड देके वोट देंगी और मुख्यमंत्री बनाएंगी। मुख्यमंत्री बनाएंगे शिवराज सिंह चौहान को। आप बताइए, ये सब एक गेम करके आई है, सब सलाह बना के आई है। देखो कांग्रेस आ रही है, मामा जी जा रहे हैं। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है और नाना भाऊ आ रहे हैं। हाँ, पक्के में? क्यों नहीं, पक्के में बिल्कुल आ रहे हैं। क्या कर दिया मामा ने? क्या नहीं किया मामा ने? बच्चियों के लिए किया, लड़कियों के लिए किया, लेडीजों के लिए किया, हर किसी के लिए किया, किसानों के लिए किया। अच्छा। हर किसी के लिए किया मामा जी ने, और मामा जी ही आएंगे। मामा जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या कहेंगी आप? क्या नजर आ रहा है इस बार? तो बड़े बड़े वादे हैं कांग्रेस पार्टी के, कह रहे हैं कि अब की बार हाथ पकड़ के मामा को उतार दो। नहीं, उनका तो गोला ही है। हाँ, बिल्कुल गोला है उनका, उनको कोई ये नहीं है। बस हमारे नाना मोड़ जी ही आएंगे हमारे सौसर से। गोला है कांग्रेस का? हाँ, बस गोला ही है। गोला तो वो स्कूल में बच्चों को देते हैं, अंडा। बस वही अंडा है, वही अंडा देंगे। उन्होंने बहुत वादे किए पर कोई फायदा नहीं, सबको फ्रॉड किया। अच्छा, इधर बात करते हैं आप। हाँ, मैं कभी बचपन से जुड़ी नहीं कांग्रेस से, तो क्यों पसंद करूंगी? मैं तो इंदिरा गांधी से जुड़ी नहीं थी बचपन से। मेरे पिताजी भाजपा से लड़े। इंदिरा गांधी से भी नहीं जुड़ी? हाँ, कभी नहीं जुड़ी। मैंने अच्छा। आज तक वोट भाजपा को ही दिया, तो भाजपा को ही दिया। देखिए, ये तो कह रही हैं। आप एक बात बताइए, कुछ दे भी रहे हैं मामा जी कि मामा जी बस चुनाव आ गया तो भांजी, बहन, भांजा, दीदी सब बना लिया? ये बात नहीं है, सच्चे दिल से करते हैं वो, सभी के लिए, जनता के लिए। ये दिखावा नहीं है उन लोगों का, सच्चा है ये। कौन सच्चा है? हमारा भाई कभी मामा कभी भाई। भाई हमारा तो भाई बनाएंगे तब तो बच्चे का मामा बनेगा ना। हमारा तो भाई है ना। कमलनाथ कह रहे हैं मुझे बना लो सगा भाई, मैं करूंगा आपकी रक्षा। दूसरे को बनाने में उतना मजा नहीं है। सगा भाई सगा ही होता है। सगा भाई सगा, तो मामा कौन से सगे भाई हो गए? उनने उतना किया है सब बहनों के लिए। आज गरीब लोग का मकान बन गया, नहीं तो मकान बनाने का ये नहीं था। आज लोग दुनिया पक्के मकान में रह रहे हैं, नहीं तो गरीबी में पूरा जीवन जी लिया उन्हें कबीलू के मकान में। कबीलू के मकान? हाँ। आपको मिला मकान? जरूर। मिला। पक्का बताओ, झूठ मत बोलो। का सर, इस पर्स की कसम खा के बताओ, इसमें पैसे हैं? अनिल भाई के लिए मिला है 2.5 लाख रुपए। नहीं, हम नहीं बनाया ना वो मकान, हमको मिला ना। आपको 2.5 लाख मिला? हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे झूठ बोलते हैं मामा। मकान यहीं पे बता देती हूँ, चलिए। राहुल गांधी को दिखाएंगी? जरूर। प्रियंका दीदी आएंगे, उनको दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे, मिला है तो दिखाएंगे हम लोग। कमलनाथ भैया आएंगे, उनको लेके जाएंगे घर पे? जरूर। चाय पिलाएंगी? क्यों नहीं पिलाएंगे? नाश्ता कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? कोई वोट डालेंगे कमलनाथ को? वोट नहीं डालेंगे। अरे चाय पिलाएंगी, नाश्ता कराएंगी, खाना खिलाएंगी, वोट नहीं डालेंगे? आए वाले का स्वागत करना हमारा फर्ज है, पर वोट नहीं देंगे हम। हमारे सौसर में प्रधानमंत्री आवास से 2000 मकान बने हुए प्रधानमंत्री आवास से। जो गरीब थे, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी स्लैब वाला मकान होगा करके, बिल्कुल आसानी से डिजिटल एकदम फास्ट काम होके मकान प्रधानमंत्री आवास से सैंक्शन हुए हैं और एकदम जल्दी काम हुए हैं। आज से 15 साल पहले बस नगर पालिका के या तहसील के बस चक्कर ही काटना पड़ता था, कभी कोई काम नहीं होता। कागजी कार्रवाई होती थी सिर्फ। आज ऐसा है कि जो किस्त आ रही है वो डायरेक्ट कस्टमर के घर आ रही है।
रही है, हितग्राही के घर मतलब खाते में आ रही है। ना कोई भी उसको किस्त को खा नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी बीच में कटौती बंद हो गई। हाँ, बीच में कटौती थी ना, जो थे झोला छाप लोग खाते थे पैसे, दलाली लेते थे, वो सब बंद हो गया है। डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं अकाउंट में। और ट्रांसफर अकाउंट में ये बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा लग रहा है। तो सही बात है ना, झूठी बोल रहे हैं। झूठी बोल रहे हैं? कौन? ये कमलनाथ जी। कमलनाथ जी? हाँ, झूठे बोल रहे हैं ना। अरे कमलनाथ बहुत अच्छे नेता हैं। नहीं है अच्छे, बहुत अच्छे नेता। अच्छे रहते तो वहाँ नहीं जाते, हमको सौसर में मिलने आते। फिर वहाँ कैसे गए वो? छिंदवाड़ा। हाँ, तो गए, चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से जीतेंगे। नहीं तो हमारे सौसर में रुकते कहाँ है? नहीं रुकते हमारे सौसर में। मिलते नहीं आपसे? हाँ, कभी नहीं। अच्छा, मामा क्या करते हैं? मामा क्या कर रहे हैं? देखो 1000 रुपये अभी 1250 मिल रहे, सिलेंडर मिल रहा, बिजली बिल कम हो गया, और क्या मिल रहा? सब तो मिल रहा है। तो वो तो कमलनाथ भी कह रहे हैं 500 में सिलेंडर दूंगा। अभी मिल रहे हैं ना, तो हमको तो अभी चालू हो गए। बिजली बिल भी कम हो गया, फिर वो कब देंगे? तो वो कब देंगे हमको? अभी मुख्यमंत्री बनाओ उनको। नहीं, वो नहीं बनते। नहीं, हमारे भैया ही बनेंगे। हमारे भैया बनेंगे। कौन से भैया? शिवराज जी चौहान। राहुल भैया? नहीं हमारे भैया बनेंगे। शिवराज सिंह? हाँ। ये बताइए, आप बहुत देर से माइक भी देख रही हैं, इनको भी देख रही हैं, आप बताइए क्या मन है अब की बार महिलाओं का? शिवराज जी आएंगे। इतना सोच के क्यों बताया? सोच के नहीं, मेरे को पता है ना, मेरे घर में मेरी बेटी लाडली लक्ष्मी है, उनके पैदा होते से लेके उनकी शादी तक का पूरा खर्चा हमारे शिवराज जी उठाते हैं भैया। शिवराज जी उठाते हैं? हाँ, उनकी पढ़ाई में 6th क्लास में, 9th में, 11th में, कॉलेज में एडमिशन के लिए सब कुछ वही करते हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, ये भी तो कह रहे हैं कि हम भी लाडली लक्ष्मी बना देंगे, हम भी लाडली बहना बना देंगे। शिवराज ने कौन सा तीर चला दिया? आप तक क्यों नहीं किया? आप तक नहीं किया ना। आप उनका नहीं पता, लेकिन हमको तो सिर्फ मोदी जी और शिवराज ही चाहिए। अच्छा, मोदी और शिवराज चाहिए? हाँ। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं। कमलनाथ नहीं चाहिए? नहीं, जब से मैंने वोट डाला है तो ये इन्हीं को डाला है बस। इन्हीं को डाला है? पक्की वोटर हो? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये तो पक्की वाली वोटर निकली। अच्छा, अब आप बताइए, इन सब से तो बात हो गई, सब सलाह वाला बना के आई हैं, आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह 2003 में आई। 2003 के पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने 70 साल में देश को पूरा कंगाल कर डाला। पूरी रोडें खराब थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्कूल के लिए स्कूलें नहीं थी, स्कूल थी तो टीचर थे तो स्कूल नहीं थी, और इलाज के लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद बनी तो उन्होंने सारी, भाजपा ने बोला ही था कि हम आपके बीच आ रहे हैं, हम व्यवस्था बदलेंगे, तुम सरकार बदलो। तो लोगों ने खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी। और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो था ना, जो नक्शा, वो नक्शा ही बदल गया। विकास ही विकास हुआ है। यहाँ तक कि गरीब लोगों को जो लाडली, पहले बेटी होने कर बेटी पैदा होती थी तो माता सर पे हाथ रखती थी कि हम बेटी का निर्वहन कैसे करेंगे। तो जब हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस बात की चिंता की कि नहीं, बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली और उसका लाभ कई महिलाओं ने, कई लाखों महिलाओं ने लिया। आज देखो, इनके घर भी लाडली लक्ष्मी एक उदाहरण है। उसके बाद में बिजली, पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था, आज बिजली बिल्कुल जाती नहीं। और 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बिजली इतनी जाती थी कि बच्चे पढ़ते थे तो उनके बाल जले हैं दिए से, और 1-2 बच्चे मर गए हमारे गांव में आसपास के दिए से। ये हाल कर दिया था दिग्विजय सिंह सरकार के मुख्यमंत्री जी ने। तो लोगों ने ठान लिया था कि हो न हो इस बार कमलनाथ मुख्यमंत्री है, उनको भी भगाएंगे और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे। तो जनता पार्टी उस पर कांग्रेस पार्टी उस पर खरी उतरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए कि बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्था की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किए, और हमारे नाना भाऊ मोहर जी विधायक बने। लेकिन उन्होंने इतने काम किए कि उनकी भी अगर हम सराहना करें तो आज हमारे समय कम जाएगा। आप जिता दोगी विधायक को, कमल खिला दोगी यहाँ पे या नहीं? कमल तो खिलने ही वाला है। ये लाडली बहना जो योजना लाई है ना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो 50% महिलाएं हैं आज देश में। अगर 50% महिला और 50% पुरुष है तो हमारी महिलाएं अगर एक हो गई ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। आप बताइए,
आप तो बहुत देर से बच्चे को लेकर खड़ी हैं, आपको क्या मिल दिया, क्या मिल रहा है यहाँ खड़े होने में? तो मामा की बात कर रही हैं सब, कोई कमलनाथ की बात कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि आवाज देखिए, मेरे बेटे को ऑपरेशन के लिए पैसे लग रहे थे, उन्होंने क्या बोलते आयुष्मान कार्ड घोषित करके ये कर दिया कि पैसे नहीं लगेंगे करके, और मेरे नागपुर में सुपर हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट कर, तो वहाँ पे एक भी रुपए नहीं लगे। ये है हमारे शिवराज सरकार। भारतीय जनता पार्टी क्या था बेटे को, क्या हो गया था? ऑपरेशन हुआ उसका, सर्जरी हुई उसकी। बढ़िया उदाहरण है। हाँ, आयुष्मान कार्ड के सहारे इसका ऑपरेशन हुआ है। ये सब शिवराज सरकार की वजह से हुआ है। फिर हम गरीब लोग कहाँ जाते? बहुत बढ़िया मैडम। प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी जाते हम, हमारी इतनी हैसियत थोड़ी है कि हम प्राइवेट पे हॉस्पिटल में जाए। ये सब शिवराज मामा जी की वजह से ये हो पाया है, क्योंकि उनकी। सच बोल रही हो आप? बेटा हाथ में? बेटा सच बोल रहे हैं, बेटा हाथ में है तो सच बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हम। सच बोल रही हो? यस ऑफ कोर्स, सच बोल रहे। यानी आज बच्चा गोद में है तो मामा जी की वजह से, बिल्कुल मामा जी। कमलनाथ जी तो कह रहे कुछ नहीं करते मामा, फर्जी झूठे, एक नंबर के झूठे मामा। नहीं है, झूठे नहीं है, कमलनाथ ही कुछ झूठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, फिर हम उनके लिए क्यों करें, क्यों उनको वोट दे? क्या किया उन्होंने? कमलनाथ सर गरीबों को मकान भी नहीं दिए उन्होंने, गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? आप बताओ क्या किया कमलनाथ ने? वो तो कह रहे इस बार विधायक बना दो, इस बार मुझे मुख्यमंत्री बना दो। बनाना है उनको विधायक, ना ही मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे कमलनाथ जी को, शिवराज सरकार को ही बनाएंगे हम मुख्यमंत्री। शिवराज को ही बनाएंगे? यस। क्यों, क्या जादू कर दिया? शिवराज को बनाएंगे तो काम था, कर दिया बेटे को ट्रीटमेंट? नहीं, हम इतने भी बेईमान नहीं है, हम शिवराज को ही लाएंगे। शिवराज को ही लाएंगे? यस। सच में? सच में, पक्का? पक्का 100% श्योर। दावा कर रही हो? दावा कर रहे हैं। लेकिन वो भी दावा कर रहे हैं मामा को हटाएंगे। नहीं, हम मामा को नहीं हटाएंगे ना, हम सब महिलाएं मिलके मामा को नहीं हटाएंगे ना, मामा को ही जिता के लाएंगे। मामा को ही जिता के लाएंगी जी। अच्छा चलिए देखिए इधर बात करते हैं। आप कौन आया नया अभी 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 अभी? अच्छा, ये कह रही हैं कि बच्चा अगर आज गोद में है तो मामा की वजह से। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला है तो सच बोला होगा, क्योंकि एक माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका बच्चा उसके गोद में है। अगर उसको सुविधा मिली है तो वो तो बताएंगी ही ना, झूठ थोड़ी ना है वो बात। क्योंकि माँ आपके बच्चे के प्रति कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो माँ है। सारी दुनिया झूठ बोलेंगी पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। इतना सारा पैसा लग सकता है कि एक गरीब इंसान अपना इलाज नहीं करा सकता, लेकिन सिर्फ भाजपा की सरकार ने हमको आयुष्मान कार्ड बना के उनका इलाज करना संभव किया है, उसको जीवन दान दिया है। ये सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इतनी सुविधा भाजपा सरकार ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। मामा पर ही विश्वास? हमको उन्हीं पर विश्वास है, क्योंकि आज तक हम उनसे फायदा ले रहे हैं और हमें उससे लाभ मिल रहा है, इसीलिए हमको उन पर भरोसा है। अरे लेकिन कह रहे मामा गए? नहीं गए, मामा आएंगे और मामा ही रहेंगे, बस हमारा यही कहना है। कह रहे गए मामा? नहीं गए, मामा ही रहेंगे। जीवन दाता है हमारे, हर क्षेत्र में सोचा है उन्होंने, हर क्षेत्र में, जन्म से लेके मृत्यु तक, पढ़ाई से लेके बेटियों से। आज बेटियों को पहले अभिशाप माना जाता था, आज वरदान माना जाता है उनको। बेटियों को हर चीज के लिए व्यवस्था की है और दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं टाइम से। 15 साल पहले ऐसा नहीं था। जब बिजली बंद होती थी तो हम रात रात भर मच्छर उड़ाते बैठते थे। बहुत सारी घटनाएं हुई बिजली को लेकर, लेकिन अभी एक बिजली बिल्कुल जाती ही नहीं है। सिर्फ भाजपा की देन है ये, भाजपा की देन है ये। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 12-12 घंटे बिजली देंगे। नहीं चाहिए हमको 12-12 घंटे, जो है उसी पे खुश है हम। उस 1500 रुपए देंगे? नहीं चाहिए हमको 1500 रुपए, जो मिल रहा है उसी में महिलाएं खुश। 500 रुपए सिलेंडर मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि पहले ये योजना पहले क्यों नहीं आई कांग्रेस के दिमाग में? जब हमारे उज्ज्वला योजना महिलाओं को मिल रही है तभी क्यों उन बोल रहे हैं ऐसा? पहले क्यों नहीं आई उनके दिमाग में? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इतनी बेचारी धुएं में खाना बनाती थी अपने घर के लिए, हाँ, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तब क्यों नहीं उन्होंने स्कीम निकाली है? जब अभी भाजपा सरकार जब मिल रही है ये योजना, तभी वो क्यों बोल रहे हैं? झूठे वादे नहीं चाहिए हमको, जो है सब महिलाएं खुश है। तो मामा जी को नहीं जाने दोगी? मामा जी बिल्कुल आएंगे, उनको कहाँ जाने देंगे हम? मामा को नहीं जाने दोगी? नहीं जाने देंगे, मक्कों में पक्का 100%। लिख के मांगे तो दे देते हैं, मांगे तो दे देंगे। ये तस्वीर है महिलाओं की। इधर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है और उधर महिलाएं, ये बहनें जो पीछे खड़ी हैं, ये बोल रही हैं
कि अपने भैया को नहीं जाने देंगे। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जनता ही तो जवाब देगी कि आखिर जनता वोट का बटन कहां दबाएगी। तो आपने जनता की राय सुनी, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सौंसर विधानसभा मध्य प्रदेश से।